शांति फैमिली, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और आप सदा ही अच्छे रहें। और रक्षाबंधन की पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। और हम बात कर रहे हैं हमारे मधुबन जर्नी की, जहां पर हम ट्रेन में सभी माताओं बहनों का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने पिछली वीडियो में भी उनका अनुभव सुना और आज हम नई बहन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जिनका नाम है बीके बीना बहन। और भी बहनें हैं, धीरे धीरे आपके साथ अनुभव आते जा रहे हैं। और आपको जो जो पार्ट अच्छा लग रहा है आप अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। बाकी वरना बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी तन की भी यात्रा रहे और मन की भी यात्रा रहे, बुद्धि की भी यात्रा। इससे क्या होगा, सफ़र खुशहाल रहेगा, आनंदित रहेगा। और आप तभी देख सकते हैं कि आत्मिक रूपी ज्योति स्वरूप चमक रहा है। और ये हमारे ब्रह्मा बाबा हैं और ये हमारे शिव बाबा हैं। बाबा इनमें आकर हमें जो ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, हम चाहते हैं आप सभी को प्राप्त हो। इसी के कारण हम उन आत्माओं का अनुभव बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं इस ज्ञान का क्या क्या सुख है। बाकी आप चलिए वीडियो देख लीजिए, वरना बातों में तो बहुत समय निकल जाएगा। ओके, लेट्स गो। हम पूरा आपके साथ डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, इसको तो हम बैठ के तसल्ली से एक इंटरव्यू के माध्यम से आपको डिस्कस करेंगे। 2005 में ज्ञान मिला, वो भी मंदिर के द्वारा, और मंदिर में आकर अंदर चेतना ही जग गई। उसके बाद हमारे साथ दूसरी बहनें, क्या नाम है? मीना बहन, आप बताइए। नई बहन है इसलिए थोड़ा सा घबरा रहे। हाँ बताइए। कैच कर लेगा। ज्ञान से पहले, ज्ञान में चलने से पहले मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन ज्ञान में चलने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। होती गई एक तरह से। जब 6 महीने हो चुके थे मुझे कोर्स करने में, तब मैं थोड़ा अलबेलापन में थी। कभी विश्वास था, कभी नहीं था, डगमगा था कभी विश्वास। लेकिन जब मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तब बाबा ने मुझ पर ऐसी शक्ति मुझे में दी है कि मतलब पूरा हाथ जो चल नहीं पा रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी सारी हाथ की शक्ति, जो जितना भी दर्द था वो सब बाबा खींच रहे। और ये सब मैंने रियलाइज़ करा, महसूस करा। और अपने आप को मैंने ब्लू कलर की लाइट पूरे शरीर को मैंने अपने आप को देखा। तब से मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा गहरा हो गया बाबा को। और बस यही कहना चाहूँगी। तो आपको ये लगता है यही ज्ञान सत्य है? आपको लगता है सत्य ज्ञान है? बिल्कुल सत्य ज्ञान है। और इस सत्य ज्ञान पर चलने के लिए मुझे देवता का भी बहुत, माता रानी का भी मुझे मार्गदर्शन हुआ, उन्हीं के जरिए मैं आई हूँ। अच्छा, माता रानी के मार्गदर्शन से माता जी की जोत जग गई। तो ये सारी माताएं, अभी एक माता बाकी है, ये है हमारे साथ ठाकुर साहब माता। तो माता दी बता दीजिए। चलो, आप नहीं आए, फिर उनको गुलजार दादी आई थी सपने में। अच्छा, ये तो बताना ही चाहिए था। फोटो भी नहीं देखी थी, कौन सी दादी है क्या है। इनने मेरे को आके बताई, फिर मैंने इन्हें मोबाइल में फोटो दिखाई, जब इनको पता लगी कि ये गुलजार दादी है। वही बताओ उनको। तो गुलजार दादी वाला तो जरूर बताना ही चाहिए। आप बताओ। नहीं, अब वहीं से ऐसे बताओ ना कि आंटी जैसे बोलती थी मेरे को, मम्मी आप ममता बहन जो काफ़ी टाइम से ज्ञान में चलते थे, तो अक्सर मैं उनके पास आती जाती रहती थी। तो मुझे उनके बारे में बताती थी, बाबा के बारे में, गुलजार दादी के बारे में। तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। तो इनके जो मुझे बताती थी ज्ञान की बातें, तो उनके प्रभाव से एक दिन मैंने ऐसा देख लिया सपने में कि गुलजार दादी ने मुझे बुला लिया और ऐसे कुछ शक्ति प्रदान करी थी, जो मैं उनसे कहती कि मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। अच्छा, स्वप्न में आपको परिचय हुआ गुलजार दादी का और वो बुला रहे थे आपको? ऊपर आई जब बताया। तो यहाँ जो गुलजार दादी की बात हो रही है, वो ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका दादी हैं, जो इनके स्वप्न में आकर बाबा की ओर अट्रैक्शन भेज रहे हैं कि आकर आप बाबा के ज्ञान को प्राप्त करो और अपने जीवन में ज्ञान युक्त करो। ये बहुत गहरे अनुभव होते हैं, क्योंकि ऐसे अनुभव हर किसी को होना संभव है। क्योंकि संसार में हम पूजा पाठ भक्ति तीर्थ 63 जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम भटकते ही जा रहे हैं। बुद्धि भटक रही है, तन भटक। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ।
तो आप भी उस परमात्मा शिव बाबा को पहचाने। बाकी अभी और इनके अनुभव जगते जा रहे हैं तो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले शिव बाबा का परमपिता शिव बाबा का शुक्रिया अदा बहुत बहुत दिल से करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी दया करी है अपनी बच्ची पर। क्योंकि ये भी मेरा अभी शायद तीसरा चौथा अनुभव होगा जहाँ मैंने जो होता है ना भैया कि ब्रह्मा बाबा उनके तन में आते हैं ना, शिव बाबा के तन में आते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा। कोई बात नहीं, नए कोई नहीं कंफ्यूज हो जाता है माइंड। तो वो सब मैंने पिछला सब कुछ सपने में देख लिया। अच्छा। कई दीदियाँ भी बैठी हुई थी, आप भी थे उनके साथ। अच्छा। आप मना अजीत भाई। भाई नाम लेके बताया करो ना। तो तब तो मैं इनको जानती भी नहीं थी कुछ ऐसे। अच्छा, अजीत भैया को भी देख बिगड़ जाने भी दिख गए सपने में। अभी मैं अजीत भैया को जानती तक नहीं, कुछ परिचय नहीं था, नाम भी बताया था, फेस टू फेस भी ऐसा कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन उस समय मैंने ऐसे सपने में देख लिया था कि भैया भी वहाँ खड़े थे, एक और भैया खड़े थे जिनको मैंने नहीं देना मतलब जानती नहीं थी। तो वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है सपने में कि बाबा उनके तन में आ चुके हैं। ब्रह्मा बाबा को भी देखा है मैंने और शिव बाबा को भी देखा, लेकिन देह के उसमें शरीर क्या कहते हैं ना, देह में देखा है। लाइट का शरीर। लाइट शरीर नहीं देखा मैंने। अच्छा अच्छा, जैसे हम इंसान होते कैसे देखा, मतलब आपका साक्षात्कार का पाठ चल रहा है। इतने हट्टे कट्टे थे, इतने लंबे थे, इतने याद आ गया अपना। जिसको जो अनुभव याद आता है बता सकता है। उसके बाद मैं वहाँ से जल्दबाजी कर रही थी, क्योंकि शायद मेरा वो टाइम नहीं था ज्ञान में आने का, इसलिए मैं वहाँ से निकलना चाह रही थी। कि मैंने एक दीदी को कहा कि दीदी मैं जा रही हूँ। तो शिव बाबा ने मुझे में कहा था कि कोई नहीं, इसको जाने दो। तो मुझे एक दीदी ने रोक लिया था उसमें से कि आप अभी रुक जाओ। तो यही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस दीदी का भी कि जिन्होंने मुझे रोक लिया, जो मैं ज्ञान में आज टिकी हूँ। ये भी बाबा का शुक्रिया है। बाबा का शुक्रिया, दीदी का भी शुक्रिया। हाँ, दीदियों का बाबा का तो या मेरे बाबा शुक्रिया। ओम शांति। अभी देख सकते हो जब हम अनुभव सुनाते हैं तो वो चमक, वो रूहानियत हमारे चेहरों पर धीरे धीरे आती जाती है। और सबसे बड़ी बात है इस बहन का एक सुंदर अनुभव है कि साक्षात्कार के द्वारा उन्हें सारी चीज़ों का परिचय होता जा रहा है। स्वप्न का एक सूक्ष्म रूप साक्षात्कार कहा जाता है, क्योंकि ये दिव्य बुद्धियों में जो बस जाता है वही हमें बाबा में धीरे धीरे विजन के द्वारा टच कराता है। बाकी आपने पूरा अनुभव सुना कि गुलजार दादी के साथ का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, दीदियों के साथ का अनुभव और सबका अनुभव सुना। बाकी इन सबके बीच में अनुभव आते जा रहे हैं। याद अब उमंग आ रहा है धीरे धीरे। बाकी एक अच्छा फिर से एक याद आ गया है तो हम फिर से वहीं चलते हैं। ओम शांति एक और है मेरे जीवन में अनुभव, फिलहाल का ही है अभी, मतलब जान से पहले का। तो अच्छा, आप सेकंड टाइम जा रहे हो क्या? फर्स्ट टाइम। अच्छा, पहली बार जा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जहाँ मम्मी ने 2 दिन पहले बोल दिया था कि नहीं जाना मधुबन। तो मेरे भी थोड़ा अलबेलापन चला था कि पता नहीं मम्मी ऐसे क्यों कह रही है, कोई बात तो नहीं है ऐसे कुछ। तो मैंने फिर ब्रह्मा बाबा पर छोड़ दिया था कि मैं क्या करूँ, ये आपका फैसला है। कोई बात नहीं, वही बाबा का बच्चा है। तो मैं मतलब सोचने पड़ गई थी कि बाबा ये आपका फैसला ही है। सही में मेरी मम्मी कह रही है कि नहीं जाना। तो उसी दिन मुझे रात में ब्रह्मा बाबा आए सेंटर में, हम सब निकले सर्विस करें। तो मुझे कह रहे कि वहाँ जाना है तुमने सर्विस करने के लिए। तो मैंने कहा मेरी मम्मी तो मना कर रही, कह रही तुमको जाना है। तो उस वजह से मैं आज तैयार हुई। शुक्रिया मेरे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। ये लोग मधुबन जाने के लिए भी बाबा प्रेरणा कर रहा है, सेवा करने के लिए भी प्रेरणा कर रहा है, ज्ञान में बढ़ने की भी प्रेरणा कर रहा है। इसका मतलब बाबा इस आत्मा के द्वारा बहुत गहरी सेवाएं कराने वाला है, क्योंकि भगवान की लीला क्या है कोई नहीं जान सकता। बाबा किस आत्मा के द्वारा क्या पाठ बजवाने वाला है ये हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, अगर आपका सच्चा दिल है, साफ दिल है, तो आपकी चेतना में बाबा गहराई से अनुभव आपको टच कराता जाएगा। इसलिए बाबा हमेशा कहता है जो सच्चे होते हैं, सच्चे बच्चे सच्चे दिल से सच्चे बाप को याद करते हैं। और बाबा कहता भी है सच तो बिठो नच, वो तन मन से सदा नाचते रहते हैं, खुश रहते हैं। अभी एक माता का मन आ रहा है लेकिन उनकी बच्ची नहीं आ पा रही। शांति माय डियर फैमिली, आई होप आप सभी को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारी जो यात्रा के दौरान हम जब ट्रेन में बैठे हुए थे हमने कैसे कैसे सबके साथ अनुभव लिए, सुने
क्योंकि अनुभव एक अथॉरिटी का काम करती है। बाबा कहते हैं अनुभवों की अथॉरिटी बनो। और आप सभी को पता है जो परमात्म प्यारे बच्चे उनके अनुभव बहुत सुंदर होते हैं। जो आप ट्रेन में माताएं हम सभी हमारे साथ माना हम उनके साथ गए थे, वो सभी माताएं बहनें उन सभी के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वह तो वैसे शॉर्ट में, लेकिन आपको जिस भी माता बहन का अनुभव अच्छा लग रहा है प्लीज़ अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही हम दूसरी चीज़ सीख सकते कि उस जगह पर हो क्या रहा है। तो आई होप आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बाबा को सबसे ज़्यादा याद करते रहें। कुछ करो या मत करो, लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, सुखमय बनाएं, आनंदित बनाएं। याद रखें अभी नहीं तो कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात, चिड़िया रैन बसेरा है ना घर तेरा है ना मेरा। इसलिए हम सफ़र में हैं तो किसी ने कहा है ना जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। तो आप सभी भी सफ़र का आनंद लें, सुखी रहें, मन की भी यात्रा करें, बुद्धि की भी यात्रा करें और मौका मिले तो तन की भी यात्रा करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी खुश रहें और आप सभी को, आपके सभी परिवार के सदस्यों को हैप्पी रक्षाबंधन।